क्लास 9th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का पहला अध्याय साखी, जो कि संत कबीर जी द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के साखी शीर्षक के पद्यांशों की व्याख्या को। सर्वप्रथम इन पद्यांशों की व्याख्या को देखने से पहले हम इस पाठ पर दिए गए निर्देश को अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि साखी का तत्सम रूप साक्षी है। कबीर का संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभव साखियों में वर्णित है। यह दोहा छंद में है। गुरु की महिमा, भक्ति का रूप, आत्मविवेचन, आत्मा परमात्मा का पारस्परिक संबंध, भक्ति का आनंद, जगत का मिथ्या रूप, जीव की स्थिति आदि विविध विषयों को इसमें स्थान दिया गया है। तो आइए देखते हैं साखी शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को। पहला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। सतगुरु हम सो रीझ करी। रीझ करी अर्थात प्रसन्न होकर एक कहिए प्रसंग। प्रसंग यानी ज्ञान की बात या उपदेश। कहते हैं कि सतगुरु हम सो रीझ करी। रीझ करी यानी प्रसन्न होकर या खुश होकर एक कहिए प्रसंग। प्रसंग यानी ज्ञान की बात या उपदेश। वर्षा बादल प्रेम का, वर्षा मतलब बरसना, बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में या आप लिखेंगे कि इस साखी में कबीर ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। वे कहते हैं कि सद्गुरु हम सो रीझ करी। सद्गुरु ने मेरी सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक कहिए प्रसंग, मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम हो गया। वह कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई या समझाई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। वो कहते हैं कि वह जो उपदेश उन्होंने बताया, वो उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे। यानी ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से भीज गया सब अंग, मेरा संपूर्ण अंग भीग गया। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि कबीर दास जी सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व होता है। प्रस्तुत साखी में भाषा सदुक्कड़े, रस शांत, अलंकार रूपक छंद दोहा है। अगली साखी जो कि इस प्रकार है। राम नाम के पटतरे, पटतरे अर्थात बराबरी। देबे को कछु नाही, देबे को यानी देने के लिए, कछु नाही यानी कुछ नहीं। क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माही। हौस मतलब हौसला, उत्साह, उमंग, रही मन माही। कहते हैं कि क्या ले गुरु संतोष ये। क्या ले मतलब किस वस्तु। देखिए प्रस्तुत जो साखी है इसमें गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है और उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ऐसा कबीर दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि
गुरु ने मुझे राम नाम दिया है। राम नाम के पटतरे, पटतरे मतलब बराबरी। कहते हैं कि जो गुरु हैं उन्होंने मुझे राम नाम दिया है। देबे को कछु नाही, उसके समान यानी उसकी बराबरी में संसार में देने को कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। हौस रही मन माही, कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। कहती है कि जो गुरु हैं उन्होंने मुझे राम नाम दिया है, उसकी बराबरी में इस संसार में मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, ऐसे में मैं गुरु को क्या देकर संतोष करूं। हौस रही मन माही, कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। क्यों मन के भीतर रह जाती है? क्योंकि यह सोच के उनके मन के भीतर ही यह अभिलाषा रह जाती है कि जो राम नाम है उसके बराबर इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है जिससे कि मैं गुरु को देकर उन्हें संतुष्ट कर सकूं। कहते हैं भाव स्पष्ट रूप से आप अगर सरल शब्दों में समझेंगे तो भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। यह कबीरदास जी कहते हैं। इसमें देखिए भाषा सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। अगला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बेसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। कबीर का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से ही गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या, यानी गुरु के मिलने पर ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। सो जिन बिसरी जाई, हे जीवात्मा कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ। बिसरी मतलब भूल जाना। इसलिए हे परमात्मा हे जीव आत्मा कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाना, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, गोविंद यानी ईश्वर के लिए कहा गया है कि जब ईश्वर की असीम कृपा हो तो सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तब गुरु मिल्या आई, तब सद्गुरु की प्राप्ति होती है और उसकी कृपा से ही तुम्हें ज्ञान मिलता है। इसमें भी जो भाषा है वो सधुकड़ी है, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। आगे की पंक्तियां देखेंगे जो कि इस प्रकार है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कही कबीर गुर ज्ञान थे, एक आध उपरंत। माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया के दीपक के समान है। यह जो संसार है वो माया के दीपक के समान है, नर पतंग, और मनुष्य पतिंगे के समान है। भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, जिस प्रकार जो पतिंगा होता है दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुक्त हो या भ्रम में पड़कर कही कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उपरंत। कहते हैं कि उसी प्रकार जो मनुष्य होता है वो माया पर मुक्त हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। कही कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश से या गुरु के ज्ञान से एक आध उपरंत, एकाध इससे छुटकारा पा जाते हैं। यानी एकाध छुटकारा पाने से तात्पर्य कि एकाध ही ऐसे मनुष्य हैं जो माया के भ्रम में पड़कर अपना जीवन नष्ट नहीं करते हैं। अगला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही।
प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। कबीर कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। अब गुरु हैं हम नाही। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता था, इसलिए मैं जो प्रेम साधना था उसमें असफल रहा। अब मेरे अंदर गुरु का वास है, परंतु हम नहीं, यानी मैं नहीं हूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं मतलब अहंकार था, तब तक सद्गुरु से मैं एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो कर सका, क्योंकि मैं गुरु को और स्वयं को दो समझता था। अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा। प्रेम गली अति सांकरी, क्योंकि प्रेम साधना का जो मार्ग है वो अत्यंत संकरा है, यानी बहुत ही पतला है। तामे दो न समाई, उसमें दो लोग नहीं रह सकते, यानी कि जो प्रेम साधना का मार्ग है वो इतना संकरा है कि उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक आपके अंदर द्वैत भाव होगा, यानी आप जब तक गुरु और अपने आप को अलग अलग समझेंगे, तब तक आपको प्रेम की साधना और गुरु भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख आपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाव है। जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान है। दूजा दुख आपार, इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। मनसा बाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। कहते हैं कि जो जीव है उसके लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। कहते हैं आगे कि इसी भक्ति रूपी नाव से संसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसीलिए मनसा बाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से कबीरा सुमिरन सार, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का सार है या परम तत्व है। कबीरा चित चमकिया, चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। कबीर का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है।